सब्सक्राइब कीजिए गाइड ऑफ मैथ चैनल को और बेल आइकन को दबाइए ताकि मेरी लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग का मेरे YouTube चैनल में जिसका नाम है गाइड ऑफ मैथ। तो दोस्तों आज हम लोग बात करेंगे बैंक चेक के फीचर्स के बारे में। बैंक से रिलेटेड जो एंट्रीज़ हैं आज हम लोग वो डिस्कस करने वाले हैं और उसके अंदर हम लोग चर्चा करेंगे कि बैंक के अलग अलग प्रोसेस को हम लोग कैसे करते हैं। साथ ही हम लोग बैंक के कुछ ऐसे फीचर जैसे कैंसिल चेक के बारे में और साथ ही आप लोग को चेक प्रिंटिंग के बारे में और बहुत सारे फीचर्स ऐसे बताएंगे जो आप लोगों को नए लगेंगे। और इस टेली प्राइम में उसे कैसे करते हैं, किस तरह से करते हैं, ये हम लोग चेक करने वाले हैं। दोस्तों उससे पहले मैं आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए मेरी वीडियोस को। दोस्तों चलिए शुरू करते हैं वीडियोस को। अब इसमें हम लोग बात करते हैं बैंक चेक की। तो सबसे पहले हम लोग को करना क्या होगा, एक लेजर क्रिएट करना होगा और वो लेजर हम लोग यहाँ पे क्रिएट कर लेते हैं। क्रिएट के अंदर जाकर यहाँ पर हम एक लेजर क्रिएट करेंगे, दैट इज़ कॉल्ड कैनरा बैंक का। तो कैनरा बैंक का हम लोग एक लेजर क्रिएट कर लेते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर बैंक अकाउंट लेना है, उसके साथ साथ यहाँ पर आपको अकाउंट नंबर डाल देना है। तो एक रैंडम अकाउंट नंबर मैं यहाँ पर एंटर कर देता हूँ। साथ ही आईएफएससी कोड भी डालना होगा आप लोगों को, तो यहाँ पर आईएफएससी कोड भी आप डाल दीजिए और जो कि आप लोगों को काफ़ी मदद करेगा जब आप लोग चेक प्रिंटिंग करेंगे। और यहाँ पर आप देखिए बैंक का नाम, देखिए जैसे ही आप लोग आईएफएससी कोड डालते हैं उसके साथ साथ ऑटोमेटिकली बैंक का नेम पिकअप हो जाता है अगर आप लोग लाइसेंस वर्जन इस्तेमाल कर रहे हैं। तो लाइसेंस वर्जन में क्या होता है कि अगर आप लोग मैं तो अभी एजुकेशन वर्जन यूज़ कर रहा हूँ, अगर आप टेली प्राइम का लाइसेंस वर्जन यूज़ कर रहे होंगे तो आपका बैंक का नाम ऑटोमेटिकली पिकअप कर लेगा नेट से और आपको वो ब्रांच का लोकेशन भी दे देगा। तो यहाँ पर हम लोग इस तरीके से मेंशन कर सकते हैं। तो मान लीजिए मैंने यहाँ पर जनकपुरी ब्रांच लिख दिया है। साथ ही मैं यहाँ पर बताऊँगा कि चेक बुक का यूज़ करके भी आप लोग को दिखाऊंगा। तो इसको यस करते हैं। यस करने के बाद आपको बताना पड़ेगा जो चेक बुक का सीरीज़ है वो आपका क्या है। जैसे मेरी चेक बुक स्टार्ट हो रही है 180701 से मुझे इशू हुई है और 180701 से 180800 तक की जो चेक बुक है वो मुझे इशू हुई है, जिसमें अभी 100 चेक्स हैं। तो यहाँ पर चेक बुक आपको मिली है। अब आपको चेक बुक जिसके भी नाम से मिली है, आप बोल सकते हैं मेरी पहली चेक बुक है तो चेक 1 लिख सकते हैं आप लोग, या चेक बुक 1 लिख सकते हैं इस तरीके से कि आपको पहली चेक बुक मिली है। जब आपको दूसरी चेक बुक मिले यानी आपकी 100 चेक्स ख़त्म हो जाए, उसके बाद जब दूसरी चेक बुक इशू होती है तो आप उसकी सीरीज़ भी यहाँ पर लिख सकते हैं। इसका फ़ायदा क्या होगा ये मैं आप लोगों को बताऊँगा अभी। दोस्तों साथ ही हम लोग यहाँ पर चेक प्रिंटिंग का ऑप्शन भी यस कर देंगे और चेक प्रिंटिंग करते समय हम लोग को यहाँ पर इसकी डिटेल्स चाहिए होंगी। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर आपको वो डिटेल्स तो पता ही नहीं कि ये सारी डिटेल्स कैसी होती हैं, चेक का डायमेंशन कैसा होता है। अगर आप लाइसेंस वर्जन यूज़ कर रहे होते और बैंक का नाम आपने ऑटोमेटिकली पिकअप किया होता तो ये सारी डायमेंशन ऑटोमेटिकली प्री फिल हो जाती। लेकिन अगर आप लोगों ने एजुकेशन मोड पर काम किया है तो आप लोग यहाँ पर ये सारी चीज़ों को नहीं फिल कर पाएंगे। तो इसके लिए आपको करना क्या है, यहाँ पर कॉपी फॉर्म दिया हुआ है दोस्तों। तो देखिए यहां पर कॉपी फॉर्म दिया हुआ है, आपको प्रेस करना है ऑल्ट बी प्रेस करने पर आपको एक सैंपल फॉर्मेट मिलेगा बैंक का जो ऑटोमेटिकली आपके सामने आ जाएगा और आप लोग उसे प्री फिल कर दीजिएगा। इसमें आपको कुछ छेड़ना नहीं है, बस आपको कंट्रोल ए मार देना है। उसके बाद आप इसका प्रीव्यू भी देखना चाहें तो देख सकते हैं। प्रीव्यू में कुछ इस तरीके से ये दिखाई देगा, अगर आप देख पा रहे हैं तो यहां पर आपको प्रीव्यू कुछ इस तरीके से शो होगा जब आपका बैंक प्रिंट जो चेक है वो प्रिंट होकर आएगा। तो दोस्तों चेक की प्रिंटिंग सिंपल तरीके से होगी ऐसे ही। अब यहाँ पर बाकी डिटेल्स जो भी हैं आपको बैंक की चढ़ानी है। यहाँ पे जैसे कि बैंक का जो एड्रेस है, मान लीजिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ जनकपुरी। तो यहाँ पर जो है मैं बैंक का जो है एड्रेस पूरा प्रीफिल कर देता हूँ ऐसे ही। और यहाँ पर उसके अलावा उसकी पूरी डिटेल जो भी आप लोगों को देनी है वो यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। साथ ही इसे एक्सेप्ट कर दीजिए। उसके बाद आपको करना क्या है चलिए देखते हैं। दोस्तों अब हमें करना क्या है, अब हमें चलना है एक एंट्री पर। तो हम लोग वाउचर पे चलते हैं और वाउचर पे जाने के बाद हम लोग को करना है एक एंट्री, सिंपल सी पेमेंट एंट्री करेंगे। और एक पेमेंट एंट्री में आप देखेंगे एक नया पॉइंट। दोस्तों मान लीजिए मैंने बैंक का इस्तेमाल किया और मैं अभी पेमेंट जो कर रहा हूँ वो कर रहा हूँ 1 जुलाई को। तो 1 जुलाई को मैंने पेमेंट की है, वो भी कैनरा बैंक से। तो कैनरा बैंक से मैंने पेमेंट की है, एक पार्टी को पेमेंट कर देते हैं। जैसे मान लीजिए नितिन को मैं एक पेमेंट कर देता हूँ। एक नितिन पार्टी है, मेरी क्रेडिटर है
और इस पार्टी को मैंने जो है कंट्रोल से एक्सेप्ट कर लिया और मैं इसे 15,000 रुपये की पेमेंट कर रहा हूँ। इसी तरीके से मैंने नितिन को ऑन अकाउंट जो पेमेंट है वो 15,000 रुपये की कर दी। नितिन कोई पार्टी है मेरी जिसको मुझे पेमेंट देनी थी, या मैं एडवांस में भी कर सकता हूँ या मैं ऑन अकाउंट भी कर सकता हूँ। अब देखिए दोस्तों क्या होगा जब मैं एंटर करूँगा और जब बैंक डिटेल वाली स्क्रीन इसके सामने शो होगी तो आप देख सकते हैं बहुत ही कमाल का पॉइंट कि वो चेक रेंज जो मैंने वहाँ पे डाली थी उसका चेक का पहला नंबर ऑटोमेटिकली पिकअप हो चुका है। अब दोस्तों इसका फ़ायदा आप लोगों को देखने को मिल रहा है कि आपका पहला नंबर ऑटोमेटिकली पिकअप हो चुका है। अगर मान लीजिए आपकी जैसे ही आप एंटर करेंगे, क्योंकि मैंने चेक प्रिंटिंग का ऑप्शन ऑन किया था, तो आप यहाँ पे डायरेक्ट प्रिंट ले सकते हैं, डायरेक्ट प्रिंट भी निकल जाएगा, या इसका प्रीव्यू देखना चाहते हैं तो प्रीव्यू भी देख सकते हैं। देखिए दोस्तों इस तरीके से प्रीव्यू आएगा। आप लोग अपने प्रिंटर में जैसे ही वो चेक लगाएंगे, चेक के ऊपर ये प्रिंट ऑटोमेटिकली होकर आ जाएगा और उसके नाम से चेक आप जो है डिडक्ट कर देंगे। तो आपकी कंपनी का नाम ये है बैंक चेक फीचर, और यहाँ पर आप साइन कर देंगे, ऑटोमेटिकली ये सब कुछ अपने आप ही आ रहा है। 10 तारीख को, मतलब 1 तारीख को जो है बैंक कटा है, बैंक से चेक कटा है, इसके नाम से कटा है, ये पूरा एकदम प्रॉपर फॉर्मेट में जो है प्रिंट होकर आपको मिल जाएगा। तो आपको कुछ भी नहीं करना है, सिंपल इसे सिर्फ एंटर करना है। आप देखिए अब मैं मान लीजिए कि एक और एंट्री करके दिखाता हूं आप लोगों को। जैसे मान लीजिए कैनरा बैंक का मैं एक और एंटर करता हूं, एक और एंट्री सपोज करिए कैनरा बैंक की एक और एंट्री मैं करता हूं। इस बार पार्टी जो है मेरी दूसरी है, या एक्सपेंस ले लेते हैं कोई, सपोज करते हैं यहाँ पे मैं प्रिंटिंग एक्सपेंस ले लेता हूं। तो प्रिंटिंग एक्सपेंस मैंने यहाँ पे पिकअप कर लिया, दैट इज़ इनडायरेक्ट एक्सपेंस के अंदर। तो पार्टी नहीं है इस बार, पेमेंट मैं कर रहा हूँ एक एक्सपेंस की, तो यहाँ पर मैं जीएसटी नॉट एप्लीकेबल करता हूँ और देखिए मैं यहाँ पर पेमेंट कर रहा हूँ एक एक्सपेंस की। तो सपोज़ करिए मैंने यहाँ पर 4500 रुपये का प्रिंटिंग एक्सपेंस किया है, और अब देखिए ऑटोमेटिकली चेक का रेंज होने की वजह से चेक का जो अगला नंबर है वो ऑटोमेटिकली पिकअप कर रहा है। दोस्तों इसका फ़ायदा बड़ा मिल रहा है मुझे कि ये जो चेक रेंज है अब इसके हिसाब से वो ऑटोमेटिकली क्या कर रहा है, आपको अगला चेक नंबर दे रहा है। अब दोस्तों आपके मन में एक सवाल उठ रहा होगा, मैं इसका प्रीव्यू अभी नहीं देख रहा हूँ, आपके मन में एक और सवाल उठ रहा होगा, मान लीजिए कि अगला चेक आपका कैंसिल हो जाए, या अगला चेक कुछ भी हो सकता है तो कैंसिल भी हो सकता है। तो अगर अगला चेक कैंसिल होगा तो क्या होगा, कि क्या करना चाहिए, उसके लिए हमें कैसे करना है काम। तो यहाँ पर आपको करना है क्या है, ऑल्ट जी करिए, और ऑल्ट जी प्रेस करते ही इसी स्क्रीन पर आपको यहाँ जाना है बैंक की डिटेल्स पर, जो कि है जो चेक है, चेक से रिलेटेड रजिस्टर ओपन करना है आपको। ये देखिए चेक का रजिस्टर, बैंक यूटिलिटीज़ का ऑप्शन है, आपको ओपन करना है चेक रजिस्टर। यहाँ पे टाइप कीजिए, ऑल्ट जी प्रेस करके चेक रजिस्टर टाइप कीजिए। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर आपके सामने अवेलेबल चेक्स दिखा रहा है, जो कि 98 हैं आपके पास 100 चेक में से। 2 अभी रिकनसाइल आपने नहीं किए हैं, रिकनसिलेशन करेंगे तो रिकनसाइल होने के बाद भी वो दिखाई देगा, लेकिन अभी हमने अवेलेबल जो चेक है हमारे पास वो 98 हैं। आप इस पर करें एंटर। जैसे ही आप इस पर एंटर करेंगे उसके बाद आपके पास अवेलेबल चेक की जो लिस्ट है, आपका 1 बैंक 2 बैंक जितने भी बैंक्स होंगे वो सारे के सारे बैंक्स वहाँ पर शो करेगा ही करेगा, और साथ ही आप इस पर एंटर प्रेस करें। अब आपके अवेलेबल चेक दिखा रहा है, मान लीजिए कि आपका 703 नंबर का जो चेक है वो क्या हो गया है, वो आपका कैंसिल हो चुका है। और कैंसिल का रीज़न है कि आपने उसमें रॉन्ग अमाउंट फिल कर दिया था, या पार्टी का नाम गलत लिख दिया था, कुछ भी रीज़न हो सकता है। तो आपको करना क्या है, आपको यहाँ पर देना है इसका स्टेटस कि 703 नंबर जो चेक है वो आपका क्या हो चुका है, कैंसिल हो चुका है। तो आपको करना क्या है, यहीं पर स्पेस बार प्रेस करिए, और स्पेस बार प्रेस करने के बाद ये जो लाइन है ये सिलेक्ट हो जाती है। अब आपको उसका स्टेटस देना है, तो आप प्रेस करिए ऑल्ट एस। ऑल्ट एस प्रेस करने पर आपके सामने आ रहा है ऑप्शन दैट इज कॉल्ड ब्लैंक चेक। अब आप यहाँ पर कैंसिल चेक, कैंसिल चेक पर क्लिक करिए। अब आपका वो चेक किस दिन कैंसिल हुआ वो बताइए। तो मैं मान लीजिए कि यहाँ पे बता देता हूँ कि 2 जुलाई आपका वो चेक है जिस दिन वो कैंसिल हुआ है। यहाँ पर साफ साफ मैंने मेंशन कर दिया कि 2 जुलाई को वो चेक कैंसिल हुआ। रीज़न क्या था, क्योंकि इसमें चेक अमाउंट इज़, यहाँ पे लिख देते हैं कि जो चेक का अमाउंट था, चेक अमाउंट इज़ रॉन्ग। ठीक है, ये रीज़न मैंने दे दिया। तो 2 तारीख को जो चेक है वो आपने इश्यू तो कर दिया, लेकिन चेक अमाउंट रॉन्ग होने की वजह से उसे आपने कैंसिल कर दिया, या पार्टी का नाम गलत होने की वजह से आपने कैंसिल कर दिया। कोई भी रीज़न हो सकता है, आप लोग जिस वजह से भी इसे कैंसिल कर रहे हैं वो आपको रीज़न यहाँ पे देना पड़ेगा। तो यहाँ पे रीज़न दीजिए और इसे कर दीजिए एक्सेप्ट। अब देखिए आपका वो सीरीज से वो चेक गायब हो चुका है, आपका वो चेक अपने आप हट चुका है। अब आपका सीरीज़ का अगला नंबर क्या आ रहा है, दैट इज़ कॉल्ड 180704। अब दोस्तों आप एंटर करना चाह रहे हैं एंट्री, तो अब आप जिस भी चेक की एंट्री करना चाह रहे हैं, जैसे मान लीजिए आप अभी जो आपका चेक है वो आपका 704 है,
तो 704 आप एक ब्लैंक चेक इशू करना चाहते हैं, हो सकता है आप ब्लैंक चेक इशू करना चाहते हैं, या हो सकता है आप लोग इस चेक को नॉर्मल करना चाहते हो। तो ठीक है, मैं नॉर्मल करके दिखा देता हूं आप लोग को। स्पेस करिए, स्पेस बार प्रेस करने के बाद आपको वहां वाउचर में जाने की जरूरत नहीं है, यहीं पर करिए ऑल्ट जे प्रेस करते ही आप देखें बैंक सिलेक्ट कर लिया, और आपको यहाँ पे डेट डालनी है कि भाई आप किस दिन वो चेक इशू कर रहे हैं। तो मान लीजिए मैं 31 जुलाई को चेक इशू कर रहा हूँ, और किस चीज़ से रिलेटेड है, तो सपोज करिए नितिन को ही कर देते हैं इस बार। और यहाँ पर आप देखें, मैं लिख देता हूँ 18,000 की पेमेंट ऑन अकाउंट, और ये देखिए ऑटोमेटिकली 18,0704 जो है अपने आप ही मेंशन हो गया यहाँ पर, और आपका जो चेक है वो ऑटोमेटिकली यहाँ पर प्रिंट भी हो जाएगा। अगर आप प्रिंट लेना चाहें, प्रीव्यू भी देखना चाहें तो प्रीव्यू भी देख सकते हैं। तो आपका प्रिंटर कनेक्ट होगा तो प्रिंट ले सकते हैं, डायरेक्ट आपका चेक प्रिंट होकर बाहर आ जाएगा, आप उस पर साइन कर दीजिए और पार्टी को पे कर दीजिए, ठीक है, पार्टी को दे दीजिए। तो ये आपका आप देखिए 18,0704 नंबर जो चेक था वो ऑटोमेटिकली खत्म हो चुका है। अब मान लीजिए कि आपने 18,0705 जो है ब्लैंक चेक दिया है, हो सकता है, या हो सकता है आपने 18,0707 का एक ब्लैंक चेक दे दिया, ठीक है। मान लीजिए 705 नहीं, आप 707 जो है वो ब्लैंक चेक इशू कर रहे हैं, किसी पार्टी को दे रहे हैं और उस पर कोई अमाउंट मेंशन नहीं कर रहे, बाद में लिखना चाह रहे हैं। या हो सकता है आपने अपने असिस्टेंट को दे दिया हो और कहा हो कि जैसे ही उसका अमाउंट कंफर्म हो जाए इस पर अमाउंट लिखकर उसे चेक भेज दो। तो आप क्या करते हैं, साइन वाइन करके उसका नाम लिखकर सारी चीज़ें फिल करके विदाउट एनी अमाउंट आप उसे हैंड ओवर कर देते हो। तो ऐसा भी कर सकते हैं आप लोग। तो इसके लिए क्या करना होगा, आपको यहीं पर जाना है, आपको इस चेक पर जाना है और करना है स्पेस बार प्रेस करने के बाद आपको यहाँ पर करना है सेम ऑल्ट एस प्रेस करने के बाद आपको यहाँ पे करना है ब्लैंक चेक। और ब्लैंक चेक करने पर देखिए ये एक ऑप्शन दे रहा है आपको, यू नीड टू एनेबल जीरो वैल्यू ट्रांजैक्शन ऑप्शन इन द पेमेंट वाउचर टाइप। आपको एक ऑप्शन यस करना पड़ेगा क्योंकि आपने अभी तक पेमेंट वाउचर के लिए क्या नहीं अलाउ किया, जीरो वैल्यू एंट्री का ट्रांजैक्शन अलाउ नहीं किया फॉर द पेमेंट वाउचर। तो ये एक सिंपल सा प्रोसेस है दोस्तों। तो अब बात कर लेते हैं कि ब्लैंक चेक को कैसे करना है। तो ब्लैंक चेक को करने का तरीका जो है हमारे पास ये रहता है कि अगर आप ब्लैंक चेक एंटर करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको करना होगा जीरो वैल्यू एंट्री को एंटर। वो कैसे करना है, उसके लिए सबसे पहले आपको जाना होगा चार्ट ऑफ अकाउंट पे, उसके बाद वाउचर टाइप पर, और उसके बाद आपको जाना होगा पेमेंट वाउचर पर। तो देखिए यहाँ पर आपका पेमेंट वाउचर होगा और यहाँ पर आप लोगों को ट्रांजैक्शंस को अलाउ करना होगा, जिसमें आप ये कहेंगे कि अलाउ जीरो वैल्यू ट्रांजैक्शंस इन पेमेंट वाउचर। तो आप इसे कर दीजिए येस और कंट्रोल ए से कर दीजिए एक्सेप्ट। उसके बाद आपको करना सिर्फ एक छोटा सा काम है, आप जाइए अकाउंटिंग वाउचर पर, ऑल्ट जी प्रेस करिए, उसके बाद आपको चेक रजिस्टर ओपन करना है। चेक रजिस्टर आप लोग यहाँ से ओपन करिए, उसके बाद आप यहाँ पे जाइए। अब आपको ये बताना है कि कौन सा चेक आपका ब्लैंक है। जैसे कि मैंने आप लोगों को बोला था कि 18,0707 जो चेक है वो ब्लैंक है, तो आपको करना है इस पर स्पेस बार और इसे करना है सिलेक्ट, और उसके बाद आप यहाँ पे करिए ऑल्ट एस एंड नाउ यू हैव सी कि यहाँ पर आप लोगों को ब्लैंक चेक का ऑप्शन दिखेगा। और अब आपको ब्लैंक चेक बनाना है किसी पार्टी के नाम से, तो यहाँ पर आप लोग को किसी पार्टी से रिलेटेड ब्लैंक चेक देना है या एक्सपेंस से रिलेटेड ब्लैंक चेक देना है, तो आप दे सकते हैं नितिन पार्टी से रिलेटेड। देखिए अमाउंट नहीं पूछा, ऑटोमेटिकली ये ब्लैंक चेक अब आपको प्रिंट कर देगा। देखिए आपका 18,0707 जो है ये ब्लैंक चेक के नाम से 31 जुलाई को जो है इशू हो जाएगा, और आप इसे प्रीव्यू देख सकते हैं इसका। तो प्रीव्यू देखें तो आपको यहाँ पर अमाउंट भी नहीं दिखाई दे रहा, और सिर्फ आपको क्या दिखाई दे रहा है इसके अंदर, आप देखें यहाँ पर अकाउंट पे लिखा है, डेट लिखी है, आपकी कंपनी का नाम लिखा है, आप सिग्नेचर कर देंगे, और पार्टी का नाम लिखा है जिस पार्टी को आप पेमेंट कर रहे हैं, या एक्सपेंस का नाम होगा जो एक्सपेंस आप पे कर रहे हैं। बस यहाँ पर आपको बाकी डिटेल्स फिल करनी है और आपको इस ब्लैंक चेक को साइन करके जो है दे देना है। अब देखिए आपका वो चेक यहाँ से सीरीज से गायब हो गया है, 18,0707 वाला जो चेक था वो आपका सीरीज से गायब हो चुका है। अब आप देख सकते हैं आपके पास सारे चेक्स हैं लेकिन वो चेक नहीं है। तो यहाँ पर आपके पास देखिए इस तरीके से आपका ब्लैंक चेक आपको दिखाई दे रहा है। आप चाहें तो ब्लैंक चेक को अलग से चेक कर सकते हैं, ब्लैंक चेक पर क्लिक करें, सिर्फ ब्लैंक चेक दिखाई देंगे, आपके कैंसिल चेक, यानी हर एक चेक का स्टेटस आप लोग आराम से देख सकते हैं। और जितने भी चेक आपने एंटर किए हैं, जैसे कि हमने 5 चेक को एंटर किया है तो पाँचों चेक हमारे पास है। अब मान लीजिए कि अगर मैं अलग से एक नई एंट्री करता हूं, सपोज करिए मान लीजिए मैं यहां पर कैनरा बैंक की
नई एंट्री करता हूं तो मेरे को कौन सा चेक दिखाई देगा। अब आपके मन में ये सवाल है, तो ये देखिए, मान लीजिए मैं यहाँ पर प्रिंटिंग एक्सपेंस की एंट्री करता हूँ, तो अब मेरे सामने जो चेक मेंशन होगा वो कौन सा चेक मेंशन होगा, ये देखते हैं। यहाँ पे देखिए, आपको जो 170707 था वो चेक यहाँ पर मेंशन हो रहा है। क्यों? क्योंकि वो आपसे पूछ रहा है कि आपने प्रिंटिंग एक्सपेंस से रिलेटेड एक चेक इशू किया था और वो चेक आपने यहाँ पर अभी तक दिया नहीं है। या मान लीजिए नितिन एक्सपेंस से रिलेटेड या नितिन से रिलेटेड आप एंट्री कर रहे हैं, ये ऑन अकाउंट करके आप यहाँ पे अमाउंट लिख दीजिए, जैसे 14,000 रुपये। तो आपने अभी तक एक चेक की डिटेल नहीं है 170707, तो यहाँ देखिए 170707 आपसे पूछ रहा है। इसका मतलब आपका सीरीज़ का सिर्फ वो वाला चेक जो है अभी वो उसी के आगे कंटिन्यू करेगा। यानी अगर आपको ये एंटर करना है तो कर दीजिए, अदरवाइज ऐसे चेंज कर लीजिए। तो बेसिकली अगर आप इसे चेंज कर देंगे 18,0708 आप कर देंगे, तो उसके बाद आपका ये 8वां नंबर का जो चेक है वो इशू हो जाएगा। उसके बाद अगर आप देखें तो सीरीज़ के आगे के चेक चलेंगे, उसके बाद पीछे का जो चेक है वो आपका नहीं होगा। देखते हैं एक बार दोबारा से मैं आप लोगों को दिखाता हूं। नितिन एंटरप्राइज के साथ ऑन अकाउंट आपने किया एक ट्रांजैक्शन, फिर से आप देखिए आपका अगला चेक आ रहा है 18,0709, क्योंकि 8 वाला जो चेक था वो इशू हो चुका है आपका, और अब 709 आ रहा है। तो दोस्तों इस तरीके से प्रोसेस चलता रहेगा। अब आपको अगर पुराना चेक भी इशू करना है तो आप नंबर को चेंज कर दीजिए अपने हिसाब से, जो आपका पुराना चेक है तो जैसा नंबर रहेगा वैसा नंबर का अगला नंबर वो ऑटोमेटिकली पिकअप करेगा। लास्ट एंट्री जो भी हुई होगी उससे रिलेटेड वो अगला नंबर पिकअप कर लेगा। तो दोस्तों ये एक तरीका होता है बैंक एंट्रीज को करने का। इसकी जो कॉन्फ़िगरेशन है आप लोग बैंकिंग में से भी जाकर चेक कर सकते हैं, जहां पर आपको चेक रजिस्टर दिया हुआ है, यहां से भी आप आराम से इसको देख सकते हैं। तो अभी देखिए आपके पास रिकनसाइल चेक जो है एक भी नहीं है, और अनरिकनसाइल जो एंट्रीज हैं वो आपकी 4 हैं। उसके अलावा ब्लैंक चेक 1 है, उसके अलावा कैंसिल चेक 1 है। आप 100 में से देख सकते हैं इसका पूरा डिटेल्स। तो किस तरह से डिटेल्स दिखाई दे रहे हैं, कैसे डिटेल्स दिखाई दे रहे हैं, ये सारी की सारी आप चीज़ें देख सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये वीडियो समझ में आया होगा। इस वीडियो में आप लोगों को काफ़ी अच्छी जानकारी मिली होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। हैव अ वंडरफुल डे दोस्तों। हैप्पी लर्निंग। बाय।